तो समय जो पढ़ना है हम लोग को, इसमें सर्वप्रथम घड़ी को संस्कृत में बोलते हैं घटिका। घड़ी को हम लोग बोलते हैं घटिका। बजे को बोलते हैं हम लोग वादनम। वादनम। बजे में अगर है तो वादने। एक बज रहा है अगर घड़ी में तो उसको बोलते हैं हम लोग एक वादनम या एक वादने। अगर 2 बज रहा है घड़ी में तो द्विवादनम या द्विवादने। अगर वाक्य में है तो उसी को वादने लिखते हैं, और संवाद में है, बातचीत में है तो एक वादनम। इदानीं समय किम अस्ति? एक वादनम अस्ति। बालकः विद्यालयात् कदा आगच्छति? तो एक वादने आगच्छति। 2 के लिए द्विवादनम। इसी तरह 3 के लिए त्रिवादनम, त्र में छोटी की मात्रा, त्रिवादनम। 4 के लिए चतुर्वादनम, चतु व पर ऊपर में रेफ हो गया, चतुर्वादनम। पंचवादनम, षटवादनम 6 के लिए, या षड, ट में हलन या ड में हलन, षट या षटवादनम। सप्तवादनम, 7 बज रहा है टाइम घड़ी देखकर तो सप्तवादनम। अष्टवादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। 12 बज रहा है तो क्या लिखेंगे? द्वादश वादनम। ऐसे सीधे टाइम हो गया 1 से लेकर 12 तक, एक तरह का समय यह हो गया। नंबर 2, अगर 30 मिनट हो रहा है, 1:30 हो रहा है, 7:30, 10:30 हो रहा है, तो उसके लिए सार्ध का प्रयोग करते हैं। स्व आकार सा, ध पर ऊपर रेफ, सार्ध। आधा घंटा के लिए सार्ध होता है, और वो पहले आ जाता है। जैसे 2:30 लिखना है तो 30 पहले आ जाएगा, मतलब हो जाएगा सार्ध द्विवादनम। वो सार्ध सब पहले आ जाएगा। जैसे 2:30, इंग्लिश में भी उसी तरह हाफ पहले आ जाता है। 10:30, तो उसी तरह का इसमें हो गया। AM PM तो इसमें नहीं होगा क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं रहता है, AM PM नहीं लिखा हुआ रहता है, वो बस दोनों का बोध हो जाएगा। वहाँ लिखा रहेगा प्रातः सायं, तो वो 12 तक ही रहेगा और AM PM नहीं होगा। इसी तरह का अगर 8:30 लिखना है तो सार्ध डैश अष्टवादनम। डैश इसलिए कि सार्ध में अ और अष्ट का अ, तो अ और अ मिलकर आ हो गया, दीर्घ संधि हो जाता है, इसलिए सार्धाष्टवादनम एक तरह से लिखते हैं, या नहीं तो सार्ध डैश, उसमें बीच में डैश दे देते हैं। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। जहां पर संधि होता है, नहीं संधि होता है तो सीधे 7:30 बज रहा है तो सार्ध सप्तवादनम, 10:30 बज रहा है तो सार्ध 10 वादनम। लेकिन 8:30 वहां डैश हो जाएगा। 11:30 यहाँ भी वृद्धि संधि होता है, तो यहाँ भी सार्ध डैश एकादश वादनम या सार्धैकादश वादनम। 1:30 क्या होगा? तो सार्ध डैश एक वादनम या सार्धैक वादनम, वृद्धि संधि। यहाँ 8, 11 और 1 तीन जगह डैश होगा या संधि होगा। ये हो गया 30 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए सपाद होता है। जैसे हम लोग 30 के लिए पहले सार्ध लिखते हैं, उसी तरह 15 के लिए पहले सपाद कर देंगे। 7:15 है तो सपाद सप्तवादनम। 8:15 है तो सपाद डैश अष्टवादनम। यहाँ भी वही संधि होगा, 8, 11, 1 में डैश होगा या संधि होगा। मतलब 15 मिनट के लिए सपाद का प्रयोग करेंगे। 15 मिनट के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सपाद 15 मिनट। और 45 मिनट के लिए पादोन का प्रयोग करते हैं। पादोन, मतलब ये बताता है कि जो भी टाइम है उसमें 15 मिनट कम है।
तो इसमें करते क्या है कि जैसे 3:45 हो रहा है तो लिखते हैं पादोन चतुर्वादने, माने जो दिख रहा है 3 उसमें 1 घंटा प्लस करते हैं। मतलब जैसे इट इज 3:45, 3:45 हो रहा है तो इट इज 4:45, 4 के नज़दीक है, यानी 15 मिनट कम है, इसलिए इसको लिखते हैं जो भी दिख रहा है 7:45 है तो पादोन अष्टवादन, इसमें 1 घंटा केवल बढ़ाते चलना है, गलती फिर नहीं होगा। बाकी तीनों में नहीं, 4 तरह का टाइम हो गया सिंपल, 30 मिनट के लिए सार्ध, 15 के लिए सपाद और 45 के लिए क्या होगा पादोन। पादोन जो 45 होगा उसमें जो दिख रहा है उसमें 1 घंटा बढ़ाना है, बाकी में नहीं बढ़ाना है। ठीक है, यही समय है, फिर से बता रहे हैं इसको।